दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ही बदनाम रहा है। जो पर्दा पर आप चमकता धमकता हुआ चेहरा देखते हैं उस चेहरे की पीछे की कड़वाहट को आप समझेंगे। चेहरे के पीछे की काली सच्चाई को आप समझेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। और भले बात ही आप लोग समझते होंगे कि फिल्मों में जाने के लिए जो लड़के होते हैं उसको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, उसे किसी तरह का कोई अपमान नहीं सहना पड़ता है, अपनी काबिलियत पर वो पहुंच जाता है। लेकिन लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और बताया जाता है कि वहाँ पर डायरेक्टर या फिर एक्टर का बिस्तर भी गर्म करना पड़ता है, उसके साथ रात बितानी पड़ती है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसको काम मिलता है। और इसी तरीके से हर बार जो है वो फिल्मी दुनिया पर जो है आक्षेप लगते रहते हैं और नए नए मामले सामने आते रहते हैं। जब भी कोई लड़की जाती है शुरू शुरू में उसे अच्छा लगता है क्योंकि उसे काम मिल रहा होता है, लेकिन जब वो ऊब जाती है, उसके साथ अपना जिस्म नहीं बेचती है, नहीं देती है, तो फिर ये राज सामने आता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। जब उसे काम मिलना बंद हो जाता है, जब उसकी खूबसूरती कम हो जाती है, तब जाकर पता लगता है कि फिल्म के या फिर फिल्मी दुनिया के पीछे की काली सच्चाई क्या है। इसी काली सच्चाई को पर्दाफाश किया है सोना पांडे, जो कि एक भोजपुरी एक्ट्रेस है जिसके कई सारे एल्बम्स आए तूफानी लाल यादव के साथ। और सबसे बड़ा पॉपुलर एल्बम जो गाना था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पीछे आपको मैं स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दूंगा, जिसमें वो जैकेट का यहाँ पर चैन खोलती हुई नजर आती है और काफ़ी अश्लील भरा वो गाना था। हालांकि उसको अश्लील क्या कहें, उससे भी ज़्यादा अश्लील हैं। और गाने की अगर बात करें तो गाने भी जैसा कि आप जानते होंगे कि काफ़ी दिनों पहले पवन सिंह ने गाना गाया था कि हीरोइन बने के जे देखा तारू सपना, तो एक बात मन में बैठा ला तू अपना कपड़ा उतारे पड़ी और ढोड़ी, मतलब ये तमाम चीज़ें उसने गाया था। वो बात बिल्कुल सच है। और ख़ास करके बॉलीवुड पर या फिर भोजपुरी का जो मतलब फ़िल्मी करियर है, उसके अंदर लड़कियों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। सोना पांडे कहती है और पांडे जो है वो तूफ़ानी लाल यादव का शिकार हुई है। तूफ़ानी लाल यादव के खिलाफ वो लगातार बयान दे रही है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि सोना पांडे जो रोहतास बनारस की रहने वाली है, वो तूफ़ानी लाल पर आक्षेप लगाती है कि उसके जिस्म के साथ वो खेलता रहा और जब तक वो खेलता रहा तब तक इसको अच्छा लगता था और इससे काम भी मिलते थे। लेकिन जब सोना पांडे ने शादी करने के लिए तूफानी लाल यादव को मजबूर किया, तब तूफानी लाल यादव ने अपना मुंह मोड़ लिया और सोना पांडे को अकेला छोड़ दिया और उसको काम मिलना भी बंद हो गया, उसकी बदनामी भी हुई। और अब उसे फिल्मी दुनिया में कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई भी एल्बम के लिए कोई रोल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सब डायरेक्टर जो भी होते हैं वो भी डरते हैं कि हो सकता है सोना पांडे जैसे तूफानी लाल यादव को बदनाम कर रही है वैसे हमको भी बदनाम कर दे और हमारे ऊपर जो है मतलब हमसे लिपट जाए और हमसे शादी करने की बात वो कहने लगे। क्योंकि तूफानी लाल यादव एक बड़ा नाम है भोजपुरी में, खास करके एल्बम एल्बम में। और तूफानी लाल यादव का जो एल्बम होता है वो अश्लील भरा होता है, बिल्कुल अश्लीलता की हदें वो पार किया कर देता है। चाहे वो गाने के बोल हो या फिर फिल्मी सीन हो या शूट किया गया सीन हो। इसी तरीके से तानिया झा भी है, वो भी तूफानी लाल यादव पर लगातार जो है वो आक्षेप लगाती रही है कि उसको यूज किया गया और यूज करने के बाद छोड़ दिया जाता है, जब उसकी खूबसूरती कम हो जाती है तो छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही दो चार और मामले आप सभी को बता देता हूँ, जैसा कि ये जो काजल राघवानी है वो भी खेसारी लाल यादव पर अपने शोषण की बात उसने कही थी। हाल फिलहाल में ही आपने टीवी पर देखा होगा उसका इंटरव्यू। और अक्षरा सिंह है, इसके साथ कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि शिकार हुई है अपने बड़े एक्टर के साथ में वो रह करके काम करती थी, उसे पैसे नहीं दिए जाते थे और उसके साथ वो संबंध बनाते थे, शादी का झांसा दे करके उसे यूज करते थे और यूज करके जब उसका मन भर जाता था तो फिर उसे साइड कर देते थे, उसे फिल्मी दुनिया में काम दिलाना भी बंद कर देते थे। जब वो लड़की वो एक्ट्रेस हो या फिर एक्ट्रेस जब उसको संबंध बनाने नहीं देती थी और अपने पैसे मांगा करती थी, जैसा कि काजल राघवानी ने बताया, तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि तुम्हें पूरे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगी तो। ऐसे ही अक्षरा सिंह है और ये सोना पांडे जो कि लगातार तूफानी लाल यादव के खिलाफ जहर उगल रही है, क्योंकि तूफानी लाल यादव का करियर आप शुरू से अगर देखेंगे तो शुरू से ही उसका अश्लीलता से भरा हुआ गाना रहता है
और असली नए नए लड़कियों को वो लाता है और जो नए नए एक्ट्रेस जो होती है उसके साथ ये संबंध बनाता है, शादी का वादा करता है और यूज करके उसको छोड़ देता है। ये है फिल्मी दुनिया के पीछे की हकीकत, काली सच्चाई, जो आप सभी को जानना चाहिए और समझना चाहिए। खास करके उन लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा जो फिल्मी दुनिया के सपने देखती है, जिसका मतलब बैकग्राउंड फिल्मी नहीं रहा है, कोई भी फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं रहा है, अगर वो ये सपने देखती है तो उसे काफ़ी कुछ सहना पड़ता है फिल्मी दुनिया में जाकर के, अपने जिस्म परोसने पड़ते हैं और दूसरों का बिस्तर जो गर्म करना पड़ता है, क्योंकि फिल्मी दुनिया पर भी एक कब्जा है बड़े तबके का, जो बड़े बड़े एक्टर हैं उन सभी का कब्जा होता है और उसको खुश करने के बाद ही किसी नई लड़की को काम मिलता है और बाद में जाकर जब वो लड़की उसे यूज करने के लायक नहीं बचती है तो उसे साइड कर दिया जाता है, फिर नई लड़कियों को लाया जाता है और उसको यूज किया जाता है। इसी तरीके से फिल्मी दुनिया चल रही है, फिल्मी कैरियर चल रहा है और लड़कियां आती है जाती है बर्बाद होती है, बाद में जाकर जब वो ये खुलासा करती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और अपने इंसाफ के लिए वो लड़ रही होती है, लेकिन उसे पहले पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या सब होने वाला है और उस दलदल में वो फंसती हुई चली जाती है। ये थी एक कहानी जो कि मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए कि कैसे एक्ट्रेस जो है वो एक्टर या फिर डायरेक्टर हो ये सब यूज करते हैं इन लोगों को। तो एक होता है कि मतलब सोशली यूज करना और एक होता है कि मतलब प्रैक्टिकली यूज करना। तो ये लोग प्रैक्टिकली यूज तो करते ही हैं, साथ ही बाद में सोशल यूज भी करने लगते हैं, धमकियां मिलने लगती है, तमाम चीजें होने लगती है। बाकी ये तूफानी लाल यादव पर सोना पांडे जो आक्षेप लगाती रही है और वो अभी भी तूफानी लाल यादव को अपना पति मानती है और शादी करने के लिए अभी भी वो तैयार है। तो मुझे किसी मतलब फिल्मी दुनिया पर सवाल उठाना नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिल्मी दुनिया को गंदे कर देते हैं और फिल्मी दुनिया के नाम को खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर लोगों के लिए, हर एक्टर के लिए कह रहा हूँ ये बात और हर एक्ट्रेस के लिए ये बात कह रहा हूँ कि उसने अपना जिस्म परोस कर ही वो नाम कमाया है, ऐसा नहीं है। वो अपनी काबिलियत पर भी उसने अपना नाम कमाया है, लेकिन हाँ उसके बैकग्राउंड में उसका कोई ना कोई बड़ा सपोर्ट रहा है, इसी वजह से वो सक्सेसफुल हो जाती है। जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है वो अनसक्सेसफुल रह जाती है और यूज होकर के बाद में वो बर्बाद हो जाती है। सोना पांडे बताती है कि उसके घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है और घर वाले उससे कभी बात भी नहीं करते और घर वाले के पास वो जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि काफ़ी सारी बदनामी हो चुकी है और अब वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, साथ ही उसके घर वाले भी उसे अपनाना नहीं चाहते हैं। ये एक हकीकत है कि चर्चा में थोड़े दिनों के लिए चर्चा में आई ज़रूर और अच्छा खासा नाम भी मिला, लेकिन वो नाम बदनाम होते हुए देर नहीं लगी और अब वो तड़प रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है और ज़िंदगी यूँ कहिए कि ख़त्म हो गई है। तो यही होता है फ़िल्मी दुनिया में, जो मतलब काफ़ी लो क्लास के लोग पहुँचते हैं। तो ये थी कहानी, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।